आज हम यहाँ बात करेंगे कि CSIR नेट निकालना क्यों आसान नहीं है। ये बात हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना चाहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको हम यूजुअली क्लास में करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी तो उसका हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वो जो कन्वेंशनल मेथड रहता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि CSIR नेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यूजुअली 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने में कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे। और ये एक सिंपल पार्ट बी का क्वेश्चन है जो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे, 2 ट्रिक यूज़ करेंगे जो बहुत ही यूज़फुल है। पहली ट्रिक है कि हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ट्रेस, जो आप लोग जानते होंगे, ट्रेस ऑफ ए वेयर ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। तो ट्रेस ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाई सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट i फ्रॉम 1 to n। अब दूसरा है कि कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ये ट्रिक फर्स्ट है, सपोज A is any matrix of n by n, then trace of A is equal to sum of eigenvalues of matrix A। और जो दूसरी ट्रिक है हमारी वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स में सम ऑफ ईच रो कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट एक आइगन वैल्यू डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ इस केस में सम ऑफ ईच रो क्या है, 4, यहाँ पर 1 - 2 + 5 4, यहाँ पर 2 + 5 - 3 = 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं सम ऑफ ईच रो कांस्टेंट 4 आ रहा है, तो डेफिनेटली जो 4 है यहाँ पर 4 इज़ an eigenvalue of given matrix A। ये बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट है कि अगर किसी मैट्रिक्स में सम ऑफ रोज़ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आ जाता है तो वो कांस्टेंट आइगन वैल्यू हो जाता है। सेम ये रिज़ल्ट ट्रू है अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में सम ऑफ कॉलम्स, सम ऑफ ईच कॉलम्स अगर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आ जाता है तो वो डेफिनेटली मैट्रिक्स, वो जो कांस्टेंट होगा उस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉलम भी आप देख सकते हैं, तो कॉलम यहाँ पर आपका कांस्टेंट नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, ये 1 + 1 + 4, 1 - 2 + 5 ये भी 4 और ये भी 4। तो आप चाहे सम ऑफ ईच रो करें चाहे सम ऑफ ईच कॉलम करें, दोनों की तरफ से हमें 4 मिल रहा है। तो डेफिनेटली 4, ये अगर इस ईच रो भी मिल जाए या ईच कॉलम भी मिल जाए, कोई भी एक मिल जाएगा तो वो कांस्टेंट आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4 इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू है। तो अब देखते हैं कि ये रिज़ल्ट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 आइगन वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करें तो देखिए यहाँ पर ट्रेस कितना हो जाएगा, जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा 1 -2 - 3 = -4। अब देखिए यहाँ पर अगर ट्रेस निकालें, और हमें मालूम है ट्रेस, इस फर्स्ट ट्रिक से ट्रेस कितना होना चाहिए, ट्रेस इक्वल टू λ1 + λ2 + λ3 होना चाहिए, जहाँ पर λ1, λ2, λ3 क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर अगर आइगन वैल्यूज़ 4, 3
और 1 हो जाए तो इनका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पर 8, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रेस क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए, जो कि आइगन वैल्यूज़ के सम के बराबर होना चाहिए, जो ट्रिक हमारी फर्स्ट कहती है। तो और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ट्रेस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। और यहाँ पर अगर ट्रेस देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेस -4 किस केस में आ रहा है, इस ऑप्शन 3 के केस में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी ट्रिक थी जो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा के सॉल्व हो जाएंगे CSIR नेट या IIT जैम के क्वेश्चन में। थैंक यू।